शहर में एक के बाद एक कई मर्डर करने के बाद ये सीरियल किलर पुलिस वालों को खुलेआम चैलेंज कर देता है और टीवी पे पूरी दुनिया के सामने ये किलर मीडिया वालों को फोन करके बताता है कि मैं वही सीरियल किलर हूँ जिसका 5 साल पहले सीबीआई वालों ने खून कर दिया था। इसके चैलेंज का जवाब देने सीबीआई ऑफिसर अंजलि ये केस अपने हाथों में ले लेती हैं। तो क्या ऑफिसर अंजलि शहर में ये मर्डर्स का सिलसिला रोक पाएगी? ये जानने के लिए आप ये कहानी एंड तक जरूर देखें और बिना टाइम वेस्ट किए आइए सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। तो बेंगलोर शहर में एक के बाद एक किडनैपिंग और फिर उसके बाद मर्डर्स होते जा रहे हैं। तो क्रिमिनल ने आज एक बार फिर से इस बिजनेसमैन की बेटी को किडनैप कर लिया है। बेटी को छोड़ने के बदले में इन्हें 2 करोड़ रुपए लेके आने के लिए कहा गया है। फोन पे ये किडनैपर उस आदमी को बताता है कि ये तुम्हें पैसों से भरा बैग सामने खड़ी उस सफेद वैन में छोड़ना होगा। लेकिन सफेद वैन के पास पहुंचते ही उस आदमी को समझ आता है कि ये वैन तो पुलिस ऑफिसरों की है, जिसका मतलब ये है कि किडनैपर को पता चल चुका है कि ये आदमी अपने साथ यहाँ पुलिस वालों को भी लाया है। किडनैपर के बार बार मना करने के बावजूद भी ये आदमी पुलिस को साथ ले ही आया और इस पुलिस टीम को सीबीआई ऑफिसर अंजलि लीड कर रही हैं। किडनैपर उस आदमी को बोलता है कि इस गाड़ी से उन पुलिस वालों को निकालो और ये गाड़ी लेके तुम मेरे पास आओ। किडनैपर की बताई हुई लोकेशन पे जैसे ही वो आदमी पैसों से भरा बैग लेके पहुँचता है, उसे वहाँ एक दूसरे बैग में उसकी बेटी की लाश मिलती है। लाश को देख के लड़की के माँ बाप फूट फूट के रोने लग जाते हैं और पुलिस वालों ने तो किडनैपर को पकड़ने का एक और मौका गंवा दिया। लाश को देख के अंजलि का चेहरा उतर चुका है और सारे पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामयाबी उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रही है। अपनी हरकतों से पूरे शहर में दहशत मचा चुका ये आदमी अगले दिन मीडिया वालों को लाइव न्यूज पे फोन करके बोलता है कि अगर आप लोगों को याद हो तो आज से 5 साल पहले एक सीरियल किलर ने इसी तरह से 4 खून किए थे, जिसके बाद पुलिस ने उस केस को रफा दफा करने के लिए वो सारा इल्जाम एक डॉक्टर पे लगा के उसका एनकाउंटर कर दिया था। लेकिन दरअसल असलियत में उस सीरियल किलर को पुलिस ने कभी मारा ही नहीं। जिसके बाद मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकते हो? जवाब में वो आदमी बोलता है कि उस 5 साल पहले वाले सीरियल किलर का नाम रुद्रा था और सीबीआई ऑफिसर अंजलि ने वो केस रफा दफा करने के लिए उस डॉक्टर को रुद्रा बना के एनकाउंटर में मार दिया। लेकिन असलियत में वो रुद्रा तो मैं ही हूँ जो कभी पुलिस के हाथ आया ही नहीं। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो बिल्कुल 6 दिनों बाद मैं एक और आदमी का खून करने वाला हूँ। अगर पुलिस वाले और इंस्पेक्टर अंजलि इसे रोक सकते हैं तो रोक लें। पुलिस वालों को लाइव न्यूज पे खुलेआम चैलेंज देने के बाद ये आदमी फोन काट देता है। लेकिन इसकी इस कॉल के बाद पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच चुकी है। ऑफिसर अंजलि से पूछताछ करते हुए बाकी सीबीआई ऑफिसर्स कहते हैं कि आखिर ये आदमी कौन है और हमारे 5 साल पहले हुए ऑपरेशंस के बारे में कैसे जानता है। जवाब में अंजलि कहती है कि सर, ऐसे पहले कई केसेस आ चुके हैं जिसमें एक फेमस सीरियल किलर का नाम इस्तेमाल करके कोई भी आदमी बड़ी चालाकी से जुर्म से बचने की कोशिश करता है। और रही बात उस डॉक्टर के साथ हुए एनकाउंटर की, तो अगर आपको याद हो तो हमने डॉक्टर को उस दिन चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन जब डॉक्टर की तरफ से फायरिंग शुरू हुई तो हमें जवाब में गोली चलानी ही पड़ी और उस समय मौका वारदात पे हमें उसके घर से वो किडनैपिंग्स के पैसे भी तो मिले थे। तो हमने किसी गलत इंसान को नहीं मारा, बल्कि असलियत में रुद्रा वो डॉक्टर ही था और ये आदमी जो भी है वो बस रुद्रा का नाम इस्तेमाल करके हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। अब अपने ऊपर लगे इन इल्जामों की सफाई देना अंजलि के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया रिपोर्टर्स उन पे इल्जाम लगाते हैं एक झूठा इनकाउंटर करके एक निर्दोष शख्स को मारने का। लेकिन पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स उन्हें बार बार कहते हैं कि रुद्रा 5 साल पहले ही मर चुका है और ये शख्स जो भी है वो रुद्रा का नाम इस्तेमाल करके आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इस सब टेंशनों के बीच अंजलि अपने घर अपनी बेटी के पास पहुंचती है। अपने काम के बाद वो कुछ पलों का सुकून अंजलि को उसके घर पे ही मिलता है। आज से 6 साल पहले अंजलि के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई
गई थी, जिसके बाद अंजलि और उसकी ये छोटी सी बच्ची अकेले रह गए। अंजलि का एक अर्जुन नाम का भाई भी है जो अंजलि से दूर चेन्नई में रहता है। अपनी बहन को दिलो जान से चाहने वाला ये अर्जुन फिलहाल अंजलि से नाराज चल रहा है। कुछ समय पहले ही अर्जुन का अपनी गर्लफ्रेंड कृतिका से ब्रेकअप हुआ है, जिसके बाद अर्जुन को शराब की कुछ बुरी आदतें लग गई। लेकिन जब अंजलि ने उसे इन सब चीजों से मना किया तो वो अंजलि पे ही गुस्सा हो गया। अर्जुन को लग रहा है कि उसके प्यार के गम को समझने की बजाय अंजलि उस पे इन छोटी छोटी बातों के लिए नाराज हो रही है। लेकिन इसी बीच वो सीरियल किलर ने जो 6 दिन का टाइम दिया था वो टाइम पूरा हो चुका है और अंजलि और उसकी टीम को कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे के गायब होने की खबर मिली है। लेकिन इस बार इस किडनैपर ने बहुत ही अजीब सी डिमांड पुलिस के सामने रख दी। मिनिस्टर के बेटे को किडनैप करके मिनिस्टर साहब से 2 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं और ये किडनैपर चाहता है कि उसके पास ये 2 करोड़ रुपए लेके अंजलि आए। अंजलि उसकी बात मान लेती है और पैसे लेके उसकी बताई हुई लोकेशन पे आ चुकी है। लेकिन चालाकी दिखाते हुए अंजलि अपने साथ साथ वहाँ पुलिस की एक टीम भी ले आती है। लेकिन ये किडनैपर भी कोई कम चालाक नहीं है। इसे अंजलि की इस चाल का पहले ही पता चल जाता है और एन सही मौके पे उस जगह के सारे कैमरे खराब करके वो अंजलि के हाथों से वो पैसों वाला बैग ले जा चुका है। पैसे तो गए ही गए, लेकिन मिनिस्टर के बेटे को भी इस किडनैपर ने जिंदा नहीं छोड़ा। उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसके पिता की कार में रख दिया जाता है। अपने बेटे की लाश को इस तरह देख के मिनिस्टर साहब अंजलि पे खूब गुस्सा होते हैं। अब सारी मीडिया और पुलिस डिपार्टमेंट के आगे अंजलि की बहुत बदनामी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के भाई अर्जुन को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कृतिका किसी काम से बैंगलोर आई हुई है और अपने प्यार को वापस पाने के लिए अर्जुन प्लान करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए बैंगलोर जाएगा। लेकिन बैंगलोर पहुंच के अर्जुन सबसे पहले अपनी बहन अंजलि और उसकी प्यारी सी बेटी से मिलता है। लेकिन उनसे मिलने के लिए जिस आइसक्रीम पार्लर में ये लोग बैठे हैं, सेम उसी जगह वो अपने आप को रुद्रा बताने वाला सीरियल किलर वो भी आके बैठा है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है और क्या प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे। और फिर उसी रात वो सीरियल किलर पुलिस वालों के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। अंजलि और उसकी सारी पुलिस टीम को चैलेंज करते हुए ये आदमी कहता है कि अगले 1 घंटे में मैं अपने अगले टारगेट को किडनैप कर लूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। लेकिन रोकना तो दूर की बात, इससे पहले कि पुलिस वालों को उसका कोई सुराग भी मिल पाता, उन्हें खबर मिलती है कि उस किलर ने अर्जुन की गर्लफ्रेंड कृतिका को किडनैप कर लिया है। कृतिका की तस्वीर देख के अंजलि हैरान हो जाती है, लेकिन अंजलि ने किसी को बताया नहीं कि वो कृतिका को जानती है। अंजलि तुरंत अर्जुन को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन का फोन बार बार ट्राई करने के बावजूद भी स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन अर्जुन के कुछ दोस्तों से बात करने के बाद अंजलि को पता चलता है कि अर्जुन भी उसी शादी में आया था जहां से कृतिका को किडनैप कर लिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कृतिका को तो किडनैपर अपने साथ ले गया, लेकिन फिर अर्जुन कहाँ है? अर्जुन का कोई अता पता क्यों नहीं? कुछ ही देर में वो किडनैपर कृतिका की एक वीडियो रिलीज करता है। वीडियो में कृतिका को एक पानी के टैंकर के अंदर बांधा गया है और धीरे धीरे करके वो टैंकर पानी से पूरा भर जाएगा। किडनैपर कहता है कि आधे घंटे के अंदर अगर मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं मिले तो इस पानी में डूब के कृतिका की मौत हो जाएगी और आधे घंटे तक अगर मेरे पैसे आ गए तो मैं ये पानी बंद कर दूंगा। अंजलि फैसला करती है कि वो अपनी टीम के साथ मिलके कृतिका को भी बचाएगी और साथ ही साथ इस किलर को भी पकड़ेगी। कुछ पुलिस वालों को साथ लेके उस किलर की बताई हुई लोकेशन पे अंजलि उसे पैसे देने जाती है। पैसों का बैग एक जगह रख के अंजलि और उसकी टीम की नजर पूरी तरह उस बैग पे जमी हुई है, ताकि जैसे ही वो शख्स ये बैग लेने आए अंजलि उसे उसी समय पकड़ ले। वहीं पुलिस की एक दूसरी टीम पूरे शहर में कृतिका को ढूंढने में लगी हुई है। काफी मेहनत के बाद उस टीम को कृतिका की लोकेशन तो पता चल जाती है, लेकिन अब वो किलर वो पैसों से भरा बैग उठाने आ चुका है। बैग उठा के जैसे ही वो रोड की तरफ निकलता है अंजलि उस पे 2-3 गोलियां चला देती है। लेकिन उस आदमी का चेहरा देखने पे अंजलि को पता चलता है कि वो रुद्रा कोई और नहीं बल्कि अंजलि का भाई अर्जुन ही है। अंजलि को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अर्जुन वहाँ पे उस बैग को लेके क्या कर रहा था, लेकिन सारा पुलिस डिपार्टमेंट मान चुका है कि अर्जुन ही
असली रुद्रा है। अर्जुन की गाड़ी में कृतिका के खून के निशान हैं। साथ ही साथ उसकी गाड़ी उसी घर के नीचे से मिली जहां कृतिका बंधी हुई थी। और ये सब कम नहीं था तो अभी तक की किडनैपिंग और मर्डर से मिले हुए पैसे भी अर्जुन की गाड़ी में ही थे। बहुत ही चालाकी से इस केस को घुमा के उस किलर ने सारा इल्जाम अर्जुन पे थोप दिया। ये बात की सच्चाई अंजलि को पता है, लेकिन फिलहाल तो अपने भाई की मदद वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि अर्जुन के पकड़े जाने के बाद पुलिस वालों ने अंजलि को इस केस से सस्पेंड कर दिया है। अब गोली लगने के बाद अर्जुन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। अगले दिन जब उसे होश आता है तो टीवी पर अपने बारे में चल रही खबरें देख के अर्जुन का दिमाग हिल जाता है। उसे पता है कि उसे इस केस में फंसाया जा रहा है, लेकिन उसकी बातों पे यकीन करने की बजाय पुलिस वाले भी सारा इल्जाम उसी पे थोपने में लगे हुए हैं। अर्जुन को पता चलता है कि कृतिका की हालत बहुत क्रिटिकल है और उसे फिलहाल एक हॉस्पिटल में रखा गया है। अर्जुन कृतिका से मिलना चाहता है, लेकिन ये पुलिस वाले उसे कहीं जाने नहीं देंगे। आखिरी में तंग आके अर्जुन वहाँ से भाग ही जाता है। वो सीधा कृतिका से मिलने उसके हॉस्पिटल में पहुँचता है, लेकिन तभी अंजलि उसे फोन करके बताती है कि तुम्हें इस तरह पुलिस की हिरासत से भागना नहीं चाहिए था। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे पे लगे सारे इल्जाम सच साबित हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि उस शख्स ने मुझे इस केस में बड़ी चालाकी से फंसाया है। उस रात उसने अंजलि के साथ साथ मुझे भी किडनैप कर लिया था और मुझे धमकी दी कि अगर मैं वो बैग लेके नहीं आया तो वो अंजलि को मार देगा। मैंने उसकी सारी बातें मानी और फिर भी उसने कृतिका की ये हालत कर दी। अब मैं उसे जब तक सजा नहीं दूंगा तब तक शांति से नहीं बैठने वाला। अर्जुन वापस उसी मैरिज हॉल में जाता है जहां वो कृतिका से मिलने आया था। मैरिज हॉल में जगह जगह कई कैमरे लगे हैं, लेकिन किसी भी कैमरे में उस किडनैपर ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। लेकिन इसी बीच अर्जुन को एक कैमरे में उस किडनैपर की एक क्लिप दिखाई देती है जिसमें वो मैरिज हॉल के मालिक से हाथ मिला रहा है। अब कैमरे में तो उस किलर की पेट ही दिखाई दे रही है, लेकिन अर्जुन को पता है कि मैरिज हॉल का मालिक अगर इससे हाथ मिला रहा है तो वो इसे जानता जरूर होगा। और बस फिर उस मैरिज हॉल के मालिक को पकड़ लिया जाता है। उसकी अच्छी तरह धुलाई करने के बाद अर्जुन उससे उस शख्स का नाम और पता पूछता है और जैसे ही अर्जुन उस शख्स के घर पहुंचता है वहां उसे एक हैरान कर देने वाली चीज दिखाई देती है। इस शख्स का असली नाम मार्टिन रॉय है और दीवार पे लगी उसकी ये तस्वीर बताती है कि वो एक पुलिस वाला था। और अब अर्जुन का दिमाग तेजी से चलने लगा है। आखिर एक पुलिस वाला लोगों के इस तरह मर्डर करके पुलिस को ही चैलेंज क्यों करेगा? घर की तलाशी लेने पे अर्जुन को वहाँ उसकी और उसकी बहन की कई सारी तस्वीरें दिखाई देती हैं और ये तस्वीरें आजकल की नहीं बल्कि 2-3 साल पुरानी हैं। कमरे की हालत देख के अर्जुन समझ जाता है कि मार्टिन अर्जुन और उसके परिवार के खिलाफ ये प्लानिंग काफी समय से कर रहा था। वहाँ अर्जुन को कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी दिखाई देती हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद उसे साफ पता चल जाता है कि आज से 5 साल पहले जिस रुद्रा नाम के सीरियल किलर को उसकी बहन ने मारा था उसका वो केस मार्टिन रॉय हैंडल कर रहा था। दरअसल मार्टिन रॉय उस सीरियल किलर को पकड़ने के काफी करीब आ चुका था, लेकिन ऐन मौके पे वो केस सीबीआई को दे दिया गया और उस केस पे इतनी मेहनत करने के बाद भी मार्टिन को लगा कि सारा क्रेडिट तो अंजलि ले गई। अंजलि और बाकी पुलिस वालों से इस बात का बदला लेने के लिए मार्टिन ने ये खून फिर उसी तरीके से करना शुरू किए जैसे रुद्रा किया करता था। अब मार्टिन का सच पता चलने के बाद अर्जुन को डर है कि मार्टिन फिर से कृतिका को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए वो कृतिका को बचाने के लिए तुरंत उसके हॉस्पिटल में पहुंचता है। मार्टिन भी ठीक उसी समय हॉस्पिटल में कृतिका को मारने आया है। दोनों का एक दूसरे से आमना सामना होता है और बहुत तगड़ी झड़प के बाद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अर्जुन उसे कहता है कि अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए तुमने कृतिका जैसी निर्दोष लड़की पे हमला कर दिया, 3 मासूमों का खून भी किया, सिर्फ इसलिए कि रुद्रा का केस जब तुम सॉल्व नहीं कर पाए तो तुमसे छीन के वो केस मेरी बहन को दे दिया गया। इस छोटी सी बात के लिए तुम इतना घिनौना जुर्म कैसे कर सकते हो? उसको जवाब देते हुए मार्टिन कहता है कि तुम्हारी आधी बातें तो सही हैं, लेकिन बाकी चीजों का तो तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि तुम्हारी बहन ने कभी वो केस सॉल्व किया ही नहीं। दरअसल मैं उस केस को सॉल्व करने के काफी नजदीक पहुंच गया था। उस रात तुम्हारी बहन ने उस शख्स का जब एनकाउंटर किया मैं भी मौके पे ही वहां
वहाँ मौजूद था, क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस जिस शख्स को रुद्रा बता रही है वो असलियत में रुद्रा है ही नहीं। मैं गया तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने था, लेकिन मैंने फिर वहाँ देखा कि अंजलि ने उस शख्स को पहले खूब सारी शराब पिलाई। जब वो नशे में धुत हो गया तो उसके हाथ में बंदूक पकड़ा के वहाँ एक नकली एनकाउंटर बनाया और उस एनकाउंटर में उस शख्स को मार दिया। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि असलियत में रुद्रा के नाम से वो तीनों खून तुम्हारी बहन ने किए थे, लेकिन आखिरी में इल्जाम किसी और पे थोप के उसे एनकाउंटर में मार के वो इस केस से चुपचाप बरी हो गई। अर्जुन को उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। मार्टिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो जाओ और अपनी बहन अंजलि से पूछो। घर पहुंच के अर्जुन अंजलि को कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई का पता चल चुका है। पहले तो रुद्रा बनके तुमने उन 3 मासूमों का खून किया, उसके बाद एक निर्दोष को उस केस में फंसा के उसका एनकाउंटर कर दिया और अब तुम्हारी वजह से मेरी और कृतिका की जान भी खतरे में है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अंजलि? तुम एक पुलिस ऑफिसर थी और पुलिस ऑफिसर होके इतनी घिनौनी हरकत ये तुमने सोच भी कैसे लिया? रोते हुए अंजलि उसे कहती है कि तुमने बड़ी आसानी से मुझे खूनी तो बना दिया, लेकिन इन खून करने के पीछे मेरी वजह जानने की कोशिश भी नहीं की। और तभी कहानी में एक फ्लैशबैक शुरू होता है। आज से 6 साल पहले अंजलि और उसके पति आदित्य की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और इसी बीच खबर मिलती है कि अंजलि प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की बात सुन के अंजलि का पति आदित्य बहुत खुश हो जाता है। दोनों को यकीन नहीं हो रहा कि फाइनली ये दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। लेकिन एक रात अंजलि और आदित्य जब डिनर करके वापस गाड़ी में लौट रहे होते हैं तो शराब के नशे में धुत कुछ लड़के उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट कर देते हैं। दोनों गाड़ियों में भयंकर टक्कर होती है जिसमें उन लड़कों को तो कुछ नहीं होता, पर अंजलि का पति बुरी तरह जख्मी हो चुका है। आदित्य के सर से बहुत तेज खून निकल रहा है और वो गाड़ी से कई मीटर दूर जाके गिरा है। अपनी गाड़ी से बाहर निकल के वो लड़के आदित्य और अंजलि को देखते हैं। आदित्य के सर से निकलता खून देख के वो लोग डर जाते हैं। अंजलि उनके सामने गिड़गिड़ाती है कि प्लीज मेरे पति को हॉस्पिटल ले चलो, उसकी जान बचा लो। लेकिन ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा पति अब बच नहीं सकता और अगर अब हम तुम्हें हॉस्पिटल ले भी गए तो पुलिस के हत्थे हम भी चढ़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि अंजलि कुछ बोल पाती वो आदित्य के सिर पे जोर से चोट मार के उसे वहीं जान से मार देते हैं। हॉस्पिटल में पुलिस वाले उन एक्सीडेंट करने वाले लड़कों के बारे में अंजलि से पूछते हैं। अंजलि को पता चलता है कि वो लोग अमीर घरों के लड़के थे और अपनी ताकत और पैसे के इस्तेमाल से उन्होंने मौके पे से सारे सबूत हटा दिए। पुलिस वाले अंजलि को बताते हैं कि जिस समय आप लोगों का एक्सीडेंट हुआ उस समय उस रोड पे और कोई गाड़ी नहीं थी, ना ही कैमरे में कुछ कैद हुआ और ना ही किसी ने कुछ देखा। अंजलि को समझ आ गया था कि पुलिस और कानून की मदद से वो इन खूनियों को सजा कभी नहीं दिला पाएगी, इसलिए इन दोषियों को सजा देने के लिए उसे रुद्रा नाम के सीरियल किलर का सहारा लेना पड़ा। अंजलि को पता था कि अगर इन सारे मर्डर्स को वो सीरियल किलर का रूप दे देगी तो पुलिस को उस पे शक कभी नहीं होगा, इसलिए रुद्रा बन के अंजलि इन सबको एक एक करके मारती चली गई। और आखिर में एनकाउंटर में मरने वाला वो डॉक्टर वो वही शख्स था जिसने उस रात आदित्य के सर पे हमला किया था। अपनी बहन के मुंह से सच सुनने के बाद अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन अपने दिल के अंदर इतने बड़े गम को समेटे बैठी है। दोनों मिलके मार्टिन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कृतिका का पीछा छोड़ दे। अंजलि मार्टिन को कहती है कि मैंने जो भी किया उसके पीछे मेरी एक मजबूरी थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपसे आपका केस छीन के आपको इस तरह जलील करूं, पर वो हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि ना चाहते हुए भी वो चीज हो ही गई। लेकिन मार्टिन उन दोनों की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो कहता है कि कल सुबह मैं कृतिका को भी जान से मार दूंगा। अगर तुम दोनों भाई बहन उसे बचा सकते हो तो बचा लेना। अगले दिन कृतिका को बैंगलोर से चेन्नई शिफ्ट किया जाएगा। पुलिस के साथ मिलके अर्जुन वो हॉस्पिटल वाली वैन हॉस्पिटल से निकाल के एयरपोर्ट की तरफ ले चलता है। मार्टिन उसका पीछा कर रहा है और एक जगह पहुंच के मार्टिन उसे बुरी तरह घेर लेता है। दोनों की आपस में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच पुलिस की टीम वहां पहुंच के मौके को काबू में कर लेती है। मार्टिन को समझ आता है कि वो इस मौके पे अब फंस चुका है और उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं। लेकिन फिर वहाँ पे अंजलि को देख के मार्टिन का गुस्सा और उसका बदला दोनों जाग जाते हैं। वो जैसे ही अंजलि पे गोली चलाने जाता है, पुलिस वाले उससे पहले उस पे गोली चला के उसे वहीं
ही जान से मार देते हैं और इसके बाद फाइनली कृतिका का पीछा मार्टिन से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है और हमारी ये कहानी भी इसी के साथ यहीं खत्म होती है। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल पे पुरानी वीडियोस को एंजॉय करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।